बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आइए करते हैं मास्टरी से मोहब्बत। स्टूडेंट, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हम चैप्टर 2 पे है। चैप्टर 2 का नाम है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। 2-3 क्लासेस इस पे हो गई है। मैंने होमवर्क भी दिया था। जल्दी से मुझे होमवर्क बताओ, आपने किया है कि नहीं? नहीं किया तो क्यों नहीं किया बच्चों, क्यों नहीं किया? ठीक है, चलो कोई नहीं, कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम चलो मैंने पढ़ा दिया है, अब हम देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एमसीक्यूज के थ्रू। जितना मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया भी कि नहीं? चलो, डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ। डेमोग्राफी किसकी सिस्टमैटिक स्टडी होती है? ABCD, पॉपुलेशन, कल्चर, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक। डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आंसर 2, क्वेश्चन 2 क्या है? द बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय। ये बार बार बोला था, ये याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, मुझे स्टार बनाना नहीं आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखा था थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से। इन विच ईयर द बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन। बार बार बोला है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पर्सपेक्टिव के लिए। और बोर्ड्स में भी एमसीक्यूज आते हैं ना, मैच द फॉलोइंग आती है, उसमें भी दे सकते हैं। 1798। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिफर्स टू। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं, इसे इसे कैलकुलेशन समझ लो। वो कह रहे हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हमने सेंसस के बारे में बात करी थी ना, सेंसस एवरी 10 हर 10 साल बाद होता है। इसी पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बता दिया, स्पेसिफिक एरिया को भी होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेंसस। चलो आगे देखते हैं। इफ दिस इज, हाँ, दिस इज योर होमवर्क। द वर्ड डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन एंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स वेयर डेमोस मींस व्हाट एंड ग्रिफाइन इंप्लाइंग व्हाट। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क करके आओ और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। चलो आगे स्टार्ट करें। चैप्टर 2 ही कर रहे हैं हम। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स, इसमें हम 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों स्टेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स प्लस सीयूटी के लिए। अगर बोर्ड्स में आपका 3 मार्कर आता है, 5 मार्कर, 6 मार्कर आता है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, आप यही सब एक्सप्लेन करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैम नोट्स कहाँ अवेलेबल है, नोट्स हमारे यूनिवॉन्ग्स के चैनल पे अवेलेबल है। सीयूटी और बोर्ड्स के लिए, सीयूटी के लिए पॉइंटर्स भी अवेलेबल है और बोर्ड्स के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, बाकी मैं तो वीडियो में समझाती ही रहती हूँ। नहीं समझ में आ रहा, बार बार पूछो, कमेंट करो। ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, एंड आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हो। ठीक है, चलो 3 स्टेजेस है। सबसे पहले स्टेज को देखो। अब फॉर 5-10 मिनट्स आई वांट टू हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं 3 स्टेजेस है, क्योंकि सीयूटी थोड़े हायर लेवल का हो गया। वो ये नहीं पूछेंगे हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, वो पूछेगा 3 स्टेजेस है, ये पता है। वो ये पूछ सकता है कि पहले स्टेज को क्या कहते हैं। पहले स्टेज को प्रिमिटिव स्टेज कहते हैं। ठीक है, एक सवाल ये बन गया। एंड फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट स्टेज में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी हम बात करते हैं। स्टेज 1 प्रिमिटिव स्टेज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट होता है, बर्थ रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये सारे ना डेफिनेशंस वर्ड देख के घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। ये सारी, इसको हम ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज कुछ भी कहते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी स्टेज का बर्थ रेट कैसा था। तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट इसका हाई है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। पता नहीं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह नहीं मानते हैं। तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट है हाई इसका। उसके बाद डेथ रेट की बात करें, इसका डेथ रेट भी हाई है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। लोग बहुत, जो छोटी छोटी बीमारी होती है ना, फ्लू, बुखार, इन सब से भी मर जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपके पास बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं।
बट हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इनके पास ये सब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, देयरफॉर तो रिजल्ट क्या हुआ, बर्थ रेट और डेथ रेट को मिला के पॉपुलेशन कैसी हुई, लो, पॉपुलेशन हुई लो। समझ में आ गया, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन लो। अगर एक घर में 3 बच्चे पैदा हुए, सॉरी मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस समझाने के लिए ही दे रही हूँ, एक घर में 3 बच्चे पैदा हुए और तीनों की डेथ हो गई, तीनों की क्या हुई, डेथ हो गई, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन तो लो ही हो गई, पॉपुलेशन तो कम ही हो गई, तो बर्थ रेट भी लो है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, पॉपुलेशन लो है। चलो स्टेज 2 की बात करते हैं, स्टेज टू की जल्दी से हम बात करते हैं। स्टेज 2 को कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें हम स्टेज 2 को कहते हैं हम स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछ सकते हैं बार बार, क्योंकि स्टेज 2 का नाम ही अलग से स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, और इसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका बर्थ रेट कैसा है। इसका बर्थ रेट है स्टूडेंट्स, बर्थ रेट इसका हाई है, इसका बर्थ रेट हाई है क्योंकि हमारे पास पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी को, और देयर इज अ वेरी हाई प्रेफरेंस ऑफ हैविंग अ मेल किड, मेल चाइल्ड, मेल सन, मतलब घर में लड़का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। कि आप मतलब इसमें आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, अच्छा इसमें मैं एग्जांपल देना भूल गई थी, एग्जांपल अफ्रीका। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, यही एग्जाम्पल्स मेंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या है, इंडिया में आप अपनी सोसाइटी में देख सकते हो किसके घर में 1 लड़की है, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता, जब तक बच्चे होते ही रहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैट्रियार्कल माइंडसेट। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, बर्थ रेट कैसा है, हाई, और उसके बाद डेथ रेट कैसा है, यार डेथ रेट हमारे पास हो गया यहाँ पे लो, डेथ रेट लो हो गया, क्योंकि हमारे पास इंडिया का एग्जाम्पल ही ले लो, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एम्स वगैरह है हमारे पास, मेडिकल फैसिलिटी, कंपेरेटिवली मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारे पास, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, हमारा बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है। पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। जब भी आज के टाइम में इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, अर्लियर इट यूज्ड टू बी चाइना, but now India is becoming the most populated country in the world. ये factors are here with us. ठीक है, तो क्या हुआ, बर्थ रेट हमारा हाई है, डेथ रेट हमारा लो है, पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। एक घर में 3 बच्चे पैदा हुए, ऑलरेडी उनके घर में 2 लोग, मतलब मम्मी पापा थे, 3 बच्चे पैदा हो गए, पहले सिर्फ 2 लोग रहते थे, अब 5 लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन कैसी हो गई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, चलो स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 में हमारा आता है डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, यूएसए, यूके। ठीक है, बर्थ रेट यहाँ पे कैसा है, बर्थ रेट इनका लो है, इनका बर्थ रेट लो है क्योंकि दे आर एडुकेटेड, इनको पता है फैमिली प्लानिंग क्या होती है, इनको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह कैसे यूज करना चाहिए, और कंपेरेटिवली मेल चाइल्ड प्रेफरेंस इतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या हुआ, बर्थ रेट हमारा कंपेरेटिवली कम हुआ। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट हमारा कैसा है, डेथ रेट भी हमारा कम है, डेथ रेट कम है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रही थी ना, वहाँ पे उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन कैसी हुई, सो पॉपुलेशन भी इनकी लो हुई। समझ में आ रहा है, 3 स्टेजेस है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पर्सपेक्टिव से भी, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सीयूटी पॉइंटर्स है, फर्स्ट थिंग आपको पता है ना, सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड है, बट जैसे हमें पता है 24 के सीयूटी का पेपर हमने देखा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। वो आपको क्या करेंगे, आप सब डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे बर्थ रेट कैसे है, डेथ रेट कैसे है, वो आपको लंबे लंबे से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है, 4 ऑप्शन होंगे, स्टेटमेंट पढ़ के बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये लाइन दे दी, बर्थ रेट इज लो, डेथ रेट इज लो, आपको स्टेटमेंट दे दिए, 2 स्टेटमेंट्स भी देते हैं, असर्शन रीजनिंग भी होती है, ओनली स्टेटमेंट 1 is 2 स्टेटमेंट। चलो सीयूटी के पेपर के बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने आपको ये वाला लाइन दे दिया, अब आपको नीचे दे दिया ऑप्शन में कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, नन ऑफ द अबव।
नन ऑफ द अबव है, ठीक है। आपको पता है आपने ये स्टेज 3 में पढ़ा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। बट जस्ट टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस लाइन में कुछ भी दे देगा, बर्थ रेट इज लो, बर्थ रेट इज हाई, बर्थ रेट इज मीडियम। तो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है। यही पढ़ाने के लिए यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी आपके साथ खड़ी है। आप 800 पार करो, आप सीयूटी में अच्छा सा स्कोर करो, बोर्ड्स में अच्छा सा स्कोर करो, यही सारी दिक्कतें दूर करने के लिए, आपकी मुसीबतें को दूर करने के लिए यूनिमॉन्क्स आपके साथ है। कि आप कंफ्यूज ना हो, हम आपको इतने प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, इतने प्रैक्टिस करवाएंगे कि जब आप पेपर देखने जाओ तो बोलो यार ये पेपर तो मैम ने, सर ने क्लास में सॉल्व करवाया था। समझ में आ रहा है वाई यूनिमॉन्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा रिविजन करेंगे, साथ साथ रिविजन करते चलेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको याद रहेगा हमने क्या पढ़ा है। अभी अभी पढ़ा है, फ्रेश है, जल्दी से देख लेते क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछ रहा है। ट्रांजिशनल स्टेज इज विच स्टेज इन एन एक्सीडिंगली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी अभी एग्जाम्पल दिया था ना, तो वो आपसे पूछ रहे हैं ट्रांजिशनल स्टेज कौन सी होती है। सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल स्टेज। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैल्थस, मैंने आपको रॉबर्ट मैल्थस पढ़ा दिया है ना, हाँ मैंने आपको रॉबर्ट मैल्थस पढ़ा दिया है। तो वो पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैल्थस population rises in geometric progression whereas agriculture production grows in arithmetic progression, geometric and arithmetic। चलो, during which stage of demographic transition are birth rate and death rates high। ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। आंसर बहुत सिंपल है, अभी अभी किया है, जल्दी से मुझे देख के बताओ हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर। हमें पता है 3 स्टेजेस है, इतना सिंपल नहीं आएगा, बट सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। दी फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट क्लास में करवाया था, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। एटलीस्ट मुझे पता तो चले स्टूडेंट्स ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, टाइम कम है, बहुत सारा पढ़ना है। अच्छे लास्ट में ना रोना नहीं है कि मैम कोई भी कॉलेज मिलते, लास्ट में हमें बैठ के चूज करना है, मैम 10 कॉलेज में के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स हैं, आप बताओ कौन से कॉलेज में जाना है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैल्थ्यूसियन थ्योरी द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अभी हमने किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने किया था। मैल्थ्यूस थ्योरी क्या कहता है, जो फूड है, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज, और पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है। याद है ना, बताया था, कहाँ चला गया हमारा, हाँ, पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक सीरीज एंड रिसोर्सेज ग्रोज इन अरिथमेटिक सीरीज। याद है ना, एग्जाम्पल भी दिया था, ये एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो रिवीजन करवा दिया। अब वो हमसे सवाल क्या कर रहा है, वो हमसे सवाल ये कर रहा है कि रिसोर्सेज तो अरिथमेटिक है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक है, बट ना उन्हें यहाँ पे उल्टा लिख दिया, उन्होंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू मैल्थ्यूसियन थ्योरी द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक। हमें पता है कि अरिथमेटिक में होता है, ये तो गलत है। द पॉपुलेशन ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी गलत है। विच वन इज ट्रू, नन ऑफ द अबव, इन सब में से कोई भी सही नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आई वुड एडवाइज यू टू डाउनलोड आवर यूनिमॉन्क्स ऐप। व्हाई दिस इज नेसेसरी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट लेंगे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे अवेलेबल है बोर्ड्स प्लस सीयूटी के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे अपने मेंटर के साथ लाइव चैट कर सकते हैं। मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, ऑफलाइन क्लास है, आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपका मन नहीं कर रहा पूछने का कि हो जाते, चलो हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, आप बोल रहे हो कि मैम को क्या कमेंट करें, आप चाहे तो आप यहाँ पे लाइव चैट भी कर सकते हैं अपने मेंटर के साथ, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब कॉमन कंसेप्ट बताने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 16-17 हमारे पास कंसेप्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बोर्ड्स प्लस सीयूटी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल होगा, टाइम बचेगा, तो मैं एक दो, मेरे पास सारे पेपर्स है 22, 23, 24, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको PYQ भी करवा दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूनिमॉन्क्स को।